महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। बारामती में मंगलवार की सुबह हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार का निधन हुआ। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। नमस्ते, मैं हूं निशान। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा नाम जिसे समर्थक प्यार से दादा कहकर बुलाते थे। सत्ता हो या संगठन, दोनों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। राजनीति में उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ कदम रखा, लेकिन समय के साथ खुद को एक स्वतंत्र और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में जन्मे अजीत पवार परिवार की राजनीतिक विरासत के सबसे अहम स्तंभों में से एक थे। कम उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह राजनीति को अपना लिया। साल 1982 में महज 20 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले अजीत पवार ने सहकारिता आंदोलन से अपनी पहचान बनाई और जल्दी ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम। 1995 में बारामती में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने लगातार 7 चुनाव जीते। बारामती सिर्फ उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान और कर्मभूमि रहा। एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, एनर्जी और रूरल डेवलपमेंट में अहम विभागों में जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। कृष्णा घाटी और कोकड़ सिंचाई परियोजना से लेकर सहकारी संस्थाओं तक उनके फैसलों का असर रूरल महाराष्ट्र पर सीधे तौर पर पड़ा। अजीत पवार उन चुनिंदा नेताओं में से शामिल रहे जो सबसे ज्यादा बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव, ताकत और विवाद तीनों का मिश्रण रहा। 2023 में उन्होंने बड़ा राजनीतिक मोड़ लेते हुए अपने चाचा शरद पवार से अलग रास्ता चुना और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का समर्थन किया। यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े भूचाल के तौर पर देखा गया। 2024 में चुनाव में पवार बनाम पवार की सियासी जंग ने उन्होंने अपने भतीजे योगेंद्र पवार को हराकर यह साफ कर दिया कि बारामती पर अब भी दादा की पकड़ मजबूत है। आज उसी दादा का अचानक चले जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। यह महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे अध्याय का अंत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।